गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ वंदना देवांगन। आज का टॉपिक है आकलन। आकलन में जिसको बोला जाता है इंग्लिश में असेसमेंट। क्या होता है असेसमेंट, क्या होता है आकलन? आकलन क्या होता है? जब हम कक्ष में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि एक संवादात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया। क्या होता है आकलन? एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया होती है। संवादात्मक का मतलब होता है जहाँ संवाद होता है, बातचीत होती है। ये बातचीत किसके बीच में होती है? टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में होती है। रचनात्मक मतलब जहाँ क्रिएटिविटीज होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? रचनात्मक आदत। मतलब यह एक संवादात्मक एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है। आकलन कहाँ होता है? आकलन टीचर एवं स्टूडेंट के बीच होता है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या होता है? जब क्या होता है, टीचर क्या करता है, जब क्लास में पढ़ाते रहता है, अधिगम की प्रक्रिया करते रहता है, तब टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या होती? अंतःक्रिया होती, इंटरेक्शन होता है। ठीक है। इसी बीच में टीचर क्या करता है कि वह देखता है, आकलन करता है बच्चों का कि कितने बच्चों को समझ आ रहे हैं और कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करता है कि जिसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम जो प्रक्रिया हो रही है वो उचित से हो रही है, उचित हो रहा है या नहीं हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। जब क्लास में जब टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के समय टीचर्स क्या करती है, आकलन करती है बच्चों का कि कौन से बच्चे अच्छे समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। इन सबको क्या करता है टीचर्स, क्या करता है स्टूडेंट का आकलन करता है। और ये आकलन क्या होता है, कक्ष में ही होता है। और क्या करता है, तुरंत स्टूडेंट को क्या करता है, फीडबैक देता है कि आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। जैसे आकलन का आशय है कि सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। मतलब क्या करता है आकलन करना? क्या होता है कि स्टूडेंट का हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट के बारे में हम क्या करते हैं, सूचनाएं क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, एकत्रित करते हैं। स्टूडेंट की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं कि किस बच्चों को समझ आ रहा है, किस बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। और क्या करते हैं, और उस क्या करते हैं कि इसके संदर्भ में निर्णय निकालते हैं कि उस विद्यार्थी के सब बारे में निर्णय निकालते हैं कि किस बच्चों को कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। आकलन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, प्रदत्त कार्य, प्रदर्शन, परीक्षण, असेसमेंट, प्रोसेस, टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को हम जब साल भर पढ़ाते हैं, तो जब हम क्लास में हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों का आकलन करते हैं कि किस बच्चे का ध्यान है, किस बच्चे का ध्यान नहीं है, किन बच्चों को क्यों प्रॉब्लम्स आ रही, ये सब हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। और आकलन करने के बाद हम उस बच्चे को उसी समय उसकी समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्या है कि आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि हम कक्ष में जब हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो पढ़ाने के साथ में हम बच्चों का आकलन करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और उसका आकलन करते हैं कि कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को नहीं समझ आया। और अगर समझ में नहीं आता है तो हम तुरंत उस समय बच्चों को क्या करते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें कोई नंबर या कोई ग्रेडिंग नहीं दी जाती। जैसे मूल्यांकन में क्या किया जाता है, बच्चों को अंक दिया जाता है, उसका क्या है, टेस्ट के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है कि किस बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया। लेकिन आकलन में क्या है, ऐसा नहीं किया जाता। केवल उसका आकलन किया जाता है, उसका केवल क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है और उसका जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है। क्यों किया जाता है? क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों में क्या हो सके, उसकी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके और अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार किया जा सके। मतलब क्या है कि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे, तो उसका जब उसका टेस्ट लिया जाएगा तो उसके नंबर अच्छे आएंगे। जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो उसके नंबर अच्छे आएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। फिर आकलन का महत्व क्या है? आकलन का महत्व, पहला महत्व है कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। आकलन क्यों किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया को हम प्रभावी बनाने के लिए। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से हम पूछते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो बच्चा, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चा अगर हमको अच्छे से आंसर देता है तो इसका मतलब ये कि बच्चे को समझ आ रहा है, तो हम और अच्छे से इसको पढ़ाते हैं। अगर बच्चों को समझ नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या है, शिक्षक एवं छात्र के स्वयं मूल्यांकन के लिए। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, बच्चों का भी क्या करना, बच्चा खुद अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है या आकलन करता है कि बच्चा उसको कितना समझ में आया। और शिक्षक भी बच्चे का मूल्यांकन करता है और साथ में छात्र भी अपना स्वयं मूल्यांकन करता है ताकि बच्चा क्या कर सके, अपने सीखने की प्रक्रिया में सुधार कर सके। फिर क्या है, छात्र की प्रगति का पता लगाने का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आकलन किया जाता है।
पहला है विद्यार्थियों ने क्या सीखा। क्या सीखा विद्यार्थियों ने कि जब हम बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के समय हम ये देखते हैं कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा, कितना सीखा। ये सब चीजें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, और अगर बच्चों ने नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा, उसकी परेशानी क्या है, तो हम उसको क्या उसकी परेशानी का पता करते हुए हम उस कार्य को आगे करते हैं। फिर क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशलों का उपयोग कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, आकलन के द्वारा हम ये देखते हैं कि वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो उसको अपने जीवन में उतार पा रहा है कि नहीं, और कौशलों का उपयोग कर पा रहा है कि नहीं। हम इसका भी बालकों के द्वारा आकलन करते हैं। फिर तथा छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं कि नहीं, मतलब आकलन के द्वारा हम ये पता करते हैं कि छात्र जो है वो क्या कर रहे हैं, नए ज्ञान के बारे में बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम बालक के साथ क्या करते हैं, उसका हेल्प करते हैं कि बालक उस कार्य को कर सके। फिर छात्र के ज्ञान के संदर्भ में पृष्ठ पोषण प्रदान करना, मतलब बालक के ज्ञान के संदर्भ में क्या करना कि बालक का ज्ञान आगे प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालक अच्छे से सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। फिर छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में फीडबैक देना, पृष्ठ पोषण देना कि बच्चे का अब का प्रेजेंटेशन कैसा है, पहले बच्चा कैसा था और अभी बच्चा अपने प्रेजेंटेशन कैसा दे रहा है, मतलब क्लास में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके परफॉर्मेंस में प्रोग्रेस है कि नहीं, हम उसका फीडबैक देते हैं। फिर छात्र की आवश्यकता के संदर्भ में पृष्ठ पोषण, आवश्यकता कैसे कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को क्या, अगर कोई बच्चा पीछे बैठा है तो उसको देखने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को सामने बिठाते हैं ताकि उसकी अधिगम प्रक्रिया जो है वो सीखने की प्रक्रिया जो है वो अच्छे से हो सके। थैंक यू।